जय गुरुदेव। समाधि समाधि के विषय में साक्षात शिव रूप गुरु दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं कि समाधि की सिद्धि योग ज्ञान का फल, ईश्वर का महान ऐश्वर्य बल, ईश्वर पद है जो साधकों को समाधि होने से मिलता है। समाधि योग अभ्यास करके प्राण के निरोध से होती है। प्राणायाम द्वारा मन प्राण का जय करने वाले साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध अथवा स्वयं सिद्ध योगी जन ही इस योग ऐश्वर्य को प्राप्त करके निश्चय मेरे सदृश जीवन मुक्त होकर रहते हैं। समाधि में जीवात्मा और परमात्मा की एकता साधित होती है। जीव और ब्रह्म की एकता होने से सम अवस्था आती है, जिससे जीव अपनी अल्पज्ञता और अज्ञान रूप जीवत्व को छोड़कर परम कल्याणकर शिव रूप सर्वज्ञ और ज्ञानमय ईश्वर हो जाता है। इस समाधि अवस्था को प्राप्त हुआ योगी यदि देह त्याग की इच्छा करे तो स्वयं पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसके शुभ अशुभ कर्म सब छूट जाते हैं एवं उसके स्थूल देह के तत्व पंचभूत में मिल जाते हैं। शरीर का कोई भी अंश यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहता। योगी का जीवन और मरण अपनी इच्छा पर है। यदि शरीर को पंच तत्व में मिलाकर विदेह मुक्ति ब्रह्म में लय ना होकर योगी को अपने शरीर में ही रहना प्रिय है, तो जीवन मुक्त अणिमादि ऐश्वर्य के बल से ब्रह्मांड के सब लोकों में विचरण करता है। वह योगी अपनी इच्छा से क्षण में ही संकल्प मात्र से जैसा चाहे वैसा शरीर बना लेता है। कभी देवता होकर स्वर्ग में जाता है तो कभी यक्ष होकर अंतरिक्ष में संचरण करता है, अथवा मनुष्य रूप से पृथ्वी पर जहाँ कहीं स्वेच्छानुसार विचरता है। यदि योगी चाहे तो मनुष्य, देवता, कीट पतंग, पशु पतंग आदि दूसरी योनि के शरीर, सिंह, व्याघ्र, हस्ती आदि देह को धारण कर सकता है। इस प्रकार सब कुछ करने में समर्थ महाज्ञानी योगी ईश्वर के सदृश वर्तता है और शिव रूप होकर सदा निर्लिप्त रहता है। यह ज्ञानियों के उपयुक्त अष्टांग योग मार्ग तथा समाधि सिद्धि का फल अवधूत गुरु दत्तात्रेय ने अपने प्रिय शिष्य सांकृत से कहे। सिद्धियों की प्राप्ति के उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने परम भक्त उद्धव से कहा कि हे उद्धव, जो सिद्धियां श्री महेश्वर ने कही हैं और मैं कहूँगा, ये सब मन प्राण का जय करने वाले धारणा, ध्यान, समाधि एवं तीनों को एकत्र करके संयम करने वाले मतपरायण मेरे परम भक्त योगियों को ही प्राप्त होती हैं। उद्धव जी बोले कि हे अच्युत, योगियों को सिद्धि देने वाले आप ही हैं। अतएव कृपया कहिए कि सिद्धियां कितने प्रकार की हैं, कैसे प्राप्त की जाती हैं एवं किस के धारण से कौन सी सिद्धि होती है। यह सब विज्ञान विषय विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे परम प्रिय उद्धव, सुनो। योग शास्त्र में श्री महेश्वर ने नाना प्रकार की सिद्धियां कही हैं, परंतु योग के ज्ञाता, योग पारंगत योगियों ने धारणा, ध्यान, समाधि एवं संयम से प्राप्त उनमें से 18 मुख्य मानी हैं। उनमें भी अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशिता, वशिता एवं काम वसयित्व
ये मेरी 8 महासिद्धियां ही प्रधान हैं, जिनको योगी लोग ही प्राप्त करते हैं और जो परम शांतिदायक निर्वाण मुक्ति की सूचक तथा मुझ ईश्वर के गुण, महाऐश्वर्य, शक्ति, सामर्थ्य, ईश्वरत्व रूप हैं और मेरी ही कहलाती हैं। वही मेरे अनुग्रह से मेरे परम भक्त योगियों को भी प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त 10 और गौण सिद्धियां हैं जो सत्व गुण के उत्कर्ष से धारणा द्वारा प्राप्त होती हैं। अणिमा सिद्धि से योगी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम हो सकता है। लघिमा सिद्धि से वायु की तरह हल्का, शीघ्रगामी, सत्वर कार्य करने वाला और महिमा सिद्धि के प्रभाव से महान एवं सबका पूजनीय होता है। प्राप्ति सिद्धि के बल से महादुर्लभ, अप्राप्य समग्र विषय वस्तु प्राप्त करता है। प्रकाम्य सिद्धि से सर्वव्यापित्व, गुण, विभुत्व आता है। ईशिता सिद्धि से ईश्वर तुल्य क्षमता आती है और वशिता सिद्धि से सर्वभूत प्राणियों को वश में करने तथा इच्छानुसार वर्तने की शक्ति होती है। यह वशिता सिद्धि ही योग का सप्तम ऐश्वर्य रूप गुण है। जिस शक्ति के बल से ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी इच्छानुसार जैसा चाहे रहा जाए, उसका नाम काम वसायित्व 8वीं महासिद्धि है। योगियों का यह अष्टविध महासिद्धि रूप योग ऐश्वर्य ही ईश्वरत्व और मोक्ष का तथा योग बल ही योग सिद्धि का कारण है। इन 8 महासिद्धियों में अणिमा, महिमा और लघिमा ये 3 शारीरिक सिद्धियां हैं। प्राप्ति नाम की सिद्धि चौथी इंद्रियों की सिद्धि है। सुने और देखे हुए विषयों को इच्छानुसार जानना और अनुभव कर लेना प्रकाश्य नाम की 5वीं सिद्धि है। अपनी शक्ति को दूसरों में प्रेरित करने की 6ठी सिद्धि को ईशिता कहते हैं। गुणों से असंग रहना अर्थात नाना प्रकार के भोग भोगते हुए भी उसमें आसक्त ना होना वशिता नाम की 7वीं सिद्धि है और संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कराने वाली 8वीं प्रकाम्य सिद्धि है। हे सौम्य उद्धव, इस प्रकार ये 8 महासिद्धियां मुझ ईश्वर रूप को स्वभाव से ही प्राप्त हैं। अन उर्मित्व अर्थात क्षुधा, तृषा, शोक, मोह, जन्म और मरण की निवृत्ति अर्थात शरीर की प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, दूर श्रवण तथा दूरदर्शन, मनोजव अर्थात मन के सदृश शीघ्र गति हो जाना, काम रूप अर्थात इच्छानुसार रूप धारण कर लेना, पर काया प्रवेश अर्थात अन्य शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, स्वच्छंद मृत्यु अर्थात जब इच्छा हो शरीर त्याग सकना, देव देवांगनाओं के साथ मिलना और क्रीड़ा करना, संकल्प संसिद्धि अर्थात संकल्प करने मात्र से जैसी इच्छा हो वैसा हो जाना, अप्रतिहत आज्ञा अर्थात जिसका ब्रह्मांड में कोई उल्लंघन ना कर सके ऐसी अटल आज्ञा की सिद्धि होना, और अनअवरोध गति अर्थात सर्वत्र गति लाभ करना। ये 10 महासिद्धियां सत्वगुण के महान उत्कर्षण से धारणा, ध्यान, समाधि और संयम द्वारा प्राप्त होती हैं। इन 18 महासिद्धियों के अतिरिक्त त्रिकाल ज्ञाता अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होना, निर्द्वंद्वता अर्थात शीत, उष्ण, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि से अभिभूत ना होना,
परचित्त अभिज्ञता अर्थात दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को बांध लेना या रोक लेना, सहन कर लेना अथवा नष्ट कर लेना, उसके वश में ना होना और किसी से भी पराजित ना होना, ये भी योग धारणा से प्राप्त होने वाली 5 और सिद्धियां हैं। जय गुरुदेव।